हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉलेज कंसेप्ट एंड इट्स टाइप्स करने जा रहे हैं। यह टॉपिक आपके बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट के यूनिट फर्स्ट में है। नॉलेज इट्स कंसेप्ट एंड टाइप्स यूनिट फर्स्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉलेज का कंसेप्ट क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज इज़ एन अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग सच एज फैक्ट, इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन और स्किल्स विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन बाय परसीविंग, डिस्कवरिंग और लर्निंग। यानी कि नॉलेज है क्या? नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में हमारी जो अवेयरनेस होती है या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? नॉलेज बोलते हैं। ये फैक्चुअल हो सकती है, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या स्किल्स हो सकते हैं जिनको हम क्या है एजुकेशन के थ्रू क्या है एक्वायर करते हैं, या अपने एक्सपीरियंस से भी हम इन चीज़ों को क्या है गेन करते हैं, सीखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि नॉलेज को अलग अलग जो फिलोसफर्स थे उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया है, तो सबसे पहले हम प्लेटो की बात करते हैं। वो नॉलेज को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? वो नॉलेज को क्या बोलते हैं? जस्टिफाइड ट्रूथ बिलीव। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेसर रसल, वो क्या कहते हैं? नॉलेज इज़ दैट विच इनलाइटन द ह्यूमन माइंड्स। विलियम जेम्स क्या बताते हैं नॉलेज के बारे में? नॉलेज इज़ अनदर नेम फॉर द प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो ये कुछ नॉलेज के बारे में जो अलग अलग फिलोसफर्स हैं उनकी क्या है डेफिनेशंस है। Knowledge is also understood in terms of enlightenment. Indian philosophy believes knowledge as a breaking the veil of ignorance. Knowledge includes perception, conception and information. इसके बाद अगर हम देखें कि नॉलेज है, नॉलेज में तीन कंसेप्ट आते हैं: परसेप्शन, कंसेप्शन एंड इंफॉर्मेशन। Perception is the process of interpreting sensory information in order to comprehend the environment. It is how we make sense of the world around us. सबसे पहले हम बात करते हैं परसेप्शन की। यह एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कोई भी चीज़ है उसको अपनी सेंसेस के थ्रू हम उसको फील करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और उसको क्या है फिर इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। फिर आता है कंसेप्शन। It is often used to refer the process of forming a concept. A concept is a mental representation of a thing or idea. It is the way we think about something. जो सेकंड है अपना कंसेप्शन, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी कंसेप्ट है उसको हम कंसेप्ट फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने मान लो कोई भी चीज़ है उसको रिसीव कर लिया, उसको इंटरप्रेट कर लिया, उसके बारे में हम उसके बाद क्या करते हैं? कोई भी कंसेप्ट है उसके फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी चीज़ को देख के या किसी भी आइडिया के बारे में अपना जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट। इसके बाद आती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ द रॉ डाटा that is processed and interpreted to create knowledge. It can be facts, figures or observation that are collected from the world around us. तो सबसे लास्ट में आती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? इसमें हम जो सारा जो रॉ डाटा कलेक्ट किया था, जो परसेप्शन और जो कंसेप्शन इसमें भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि ये जो दोनों ही चीज़ें आती है, ये क्या है? जो सारा डेटा है उसको कलेक्ट और प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करती है। जब वो डेटा हम प्रोसेस कर लेते हैं, उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है? इन्फॉर्मेशन बन जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन क्या करती है? नॉलेज को क्रिएट करने में हमारी हेल्प है वो करती है। यानी कि सिंपल सी अगर बात बोलें तो नॉलेज है, नॉलेज में तीन कंसेप्ट आएंगे: परसेप्शन, कंसेप्शन और इन्फॉर्मेशन। इन तीनों से मिलकर क्या है जो नॉलेज है वो फॉर्म होती है, नॉलेज है वो बनती है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नॉलेज की, तो हम नॉलेज को अलग अलग वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जनरल टाइप्स की। जनरल टाइप्स ऑफ नॉलेज, इसमें हम देखें तो इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। जनरल टाइप में जो फर्स्ट जो इसका टाइप है अप्रायोरी नॉलेज। इसमें क्या होता है? अप्रायोरी इज़ द नॉलेज दैट इज़ अटेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि ऐसी नॉलेज जो हम बिना किसी एक्सपीरियंस के क्या है उसको हम एक्वायर करते हैं, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो ऐसी नॉलेज को हम बोलते हैं अप्रायोरी नॉलेज। It means there are certain assumptions that one can take for granted. This knowledge is non-empirical. और ये जो नॉलेज होती है ये क्या है? नॉन एम्पिरिकल होती है, क्योंकि जो
एम्पिरिकल नॉलेज होती है वो क्या है, हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको हम एक्वायर करते हैं। तो ये जो प्रायरी नॉलेज है वो क्या है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस जो हम एक्वायर करते हैं। फिर इसमें जो सेकंड इसका जो टाइप है, जनरल जो टाइप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आता है एम्पिरिकल नॉलेज, नॉलेज ड्रॉन थ्रू द सेंस ऑब्जर्वेशन। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। यानी कि ऐसी नॉलेज जिसको हम क्या है अपनी सेंसेस के थ्रू, सेंस ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्वायर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल नॉलेज। जो एम्पिरिकल नॉलेज है वो अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो सकती है, जो इन्वेस्टिगेशंस है या किसी भी चीज़ का एनालिसिस करके हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल नॉलेज। अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो नॉलेज है उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या क्या होती है, इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। पराविद्या इज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन विच इज़ नॉलेज ऑफ द सेल्फ। यानी कि जो हाईएस्ट काइंड ऑफ नॉलेज होती है उसको हम बोलते हैं पराविद्या। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है उनको, यानी कि जो टोटल अंडरस्टैंडिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, उस चीज़ को हम बोलते हैं पराविद्या। इट इज़ द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, यानी कि इसमें क्या है, जो कोई भी ह्यूमन बींग है वो खुद के बारे में क्या है, टोटली जो है उस तरीके से वो क्या है, खुद को जानते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉलेज प्रिटेंड टू नोइंग वन सेल्फ एंड इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड गॉड। यानी कि पराविद्या ऐसी विद्या है जो आत्मा और परमात्मा, सोल एंड गॉड, इनका जो रिलेशनशिप है उसको क्या इस्टेब्लिश करती है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ। तो ऐसी जो नॉलेज होती है उसको हम बोलते हैं पराविद्या। जो सेकंड इसका जो काइंड है वो क्या है, अपराविद्या। ये उसका अपोजिट होती है, इट इज़ द लोअर नॉलेज। वो क्या थी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। ये क्या है, लोअर काइंड ऑफ नॉलेज। द लोअर नॉलेज कंसिस्ट ऑफ ऑल टेक्सचुअल नॉलेज। यानी कि जितनी भी टेक्सचुअल नॉलेज है, जो किताबी ज्ञान हम बोल सकते हैं, उसको इन्होंने क्या बोला है, अपराविद्या। अपराविद्या इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द मटेरियल वर्ल्ड एंड द आउटर नेचर। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल वर्ल्ड है और जो आउटर नेचर है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि इंसान मोह माया के जाल में फंस जाता है, वो वाली बात है। इसमें जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसकी जो नॉलेज प्रोवाइड है वो करवाई जाती है, जबकि पराविद्या में क्या था, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमें प्रोवाइड है, वो करवाई जाती थी। In order to understand the material world, we make use the 5 senses and reasoning. We can call it worldly knowledge. यानी कि इसमें हम जो हमारी सेंसेस है और हमारी रीजनिंग पावर है उसका यूज़ करते हैं, इसको हम वर्ल्डली नॉलेज बोल सकते हैं। यानी कि जो संसारिक, जो अपने आउटर इन्वायरमेंट के बारे में अपने को नॉलेज प्रोवाइड करवाती है, उसको हम अपराविद्या बोलते हैं। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज हैं, इनको हम 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आती है अथॉरिटेटिव नॉलेज। अथॉरिटेटिव नॉलेज इज़ द नॉलेज दैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम सोर्सेज और इंडिविजुअल हु होल्ड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि अथॉरिटेटिव नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जो किसी ऐसे सोर्स से आ रही है जो किसी एक अथॉरिटी की पोजीशन में है, यानी कि कोई ऑफिशियल पोजीशन पे है। तो ऐसे सोर्स से जो नॉलेज अपने को मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटेटिव नॉलेज। This knowledge is often seen as being more reliable than other forms of knowledge, as it is believed that the authority figure has the expertise or experience to be correct. ये जो नॉलेज अथॉरिटेटिव, इसको हम ज़्यादा क्या है, इसको रिलायबल मान सकते हैं, इस पर हम क्या है, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसे सोर्स से आ रही है जो एक ऑफिशियल मतलब फिगर है या ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करता है, और ऐसा माना जाता है कि उसका जो एक्सपीरियंस है या फिर जो उसका परसेप्शन है वो सारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा, वो सही होगा। इसलिए इस पे हम क्या है, ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इसके जो सोर्सेज हैं जो अथॉरिटेटिव नॉलेज के, वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो आ सकते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। डॉक्टर है वो भी एक एक्सपर्ट होता है मेडिसिन का, लॉयर है वो एक्सपर्ट होता है लॉ का। तो इनसे जो नॉलेज मिलती है उसको हम अथॉरिटेटिव नॉलेज में ही काउंट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं वो भी एक अथॉरिटी है, वो भी एक ऑफिशियल पोजीशन पे है, तो वो जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं तो वो भी अथॉरिटेटिव नॉलेज का ही एक प्रकार है। इसके बाद जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं या फिर अपने पेरेंट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये कुछ ऐसे सोर्स हैं जो अथॉरिटेटिव नॉलेज है वो अपने को प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद आता है एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज को हमने
इसके जनरल टाइप में भी किया था। एम्पिरिकल नॉलेज इज़ नॉलेज दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो एक्सपीरियंस या जो हमारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नॉलेज होती है उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। इट इज़ द काइंड ऑफ नॉलेज दैट वी गेन थ्रू आवर सेंसेस सच एज साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल, यानी कि हमारी जो 5 सेंसेस है उनका यूज़ करके हम जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो भी हमें नॉलेज मिल रही है, वो सारी की सारी नॉलेज एम्पिरिकल नॉलेज होती है। एम्पिरिकल नॉलेज इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द प्रायरी नॉलेज विच इज़ नॉलेज दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आती है रेशनल नॉलेज। रेशनल नॉलेज इज नॉलेज दैट इज़ एक्वायर्ड थ्रू द रीज़न एंड लॉजिक। रेशनल नॉलेज ऐसी होती है जिसमें हम हमारी जो रीजनिंग एबिलिटी है और जो लॉजिकल जो एबिलिटी है उसका यूज़ करते हैं। ऐसी नॉलेज जो हम हमारी रीजनिंग पावर और जो लॉजिकल एबिलिटी को यूज़ करके हम गेन करें उसको हम बोलते हैं रेशनल नॉलेज। It is the kind of knowledge that we gain by thinking about things and use our understanding of the world to make inferences। इसमें हम क्या है, हमारी जो थिंकिंग पावर है या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड के बारे में, उन सभी का यूज़ करके जो नॉलेज है उसको गेन करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं। रेशनल नॉलेज इज़ ऑफन कंट्रास्टेड विद एम्पिरिकल नॉलेज विच इज़ नॉलेज दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। जो रेशनल नॉलेज है वो एम्पिरिकल नॉलेज से क्या है, कंट्रास्ट करती है, उसके अपोजिट है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल नॉलेज में हम हमारी जो सेंसेस थी, हमारा एक्सपीरियंस था, उसका यूज़ कर रहे थे, लेकिन रेशनल नॉलेज में हम हमारी जो क्या है रीजनिंग एबिलिटी है उसका यूज़ करते हैं। रेशनल नॉलेज इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल बट आवर रीजनिंग कैन बी फ्लॉड एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड कैन बी इनकम्प्लीट। यानी कि रेशनल नॉलेज है वो ऐसा नहीं है कि इस पर हम टोटली रिलाई कर सकते हैं या हमेशा जो रेशनल नॉलेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट ही होती है, क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कई बार वो क्या है, इनकम्प्लीट हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज है वो है साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज इज़ द नॉलेज दैट इज़ एक्वायर्ड थ्रू अ साइंटिफिक मेथड, यानी कि ऐसी नॉलेज जिसको हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके एक्वायर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नॉलेज। द साइंटिफिक मेथड इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ गैदरिंग एविडेंस एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसका एक पूरा डेफिनेट प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग स्टेप्स आते हैं। इसमें हम क्या है, अलग अलग जो एविडेंस हैं उनको गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसका टेस्टिंग वगैरह होती है। तो इसमें अलग अलग स्टेप्स आते हैं बिल्कुल। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑब्जर्वेशन, कलेक्टिंग डाटा, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड ड्राइंग कंक्लूजन। इसमें जैसे क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को क्या है ऑब्जर्व करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद उससे जो रिलेटेड डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्शन के बाद हम क्या है, हाइपोथेसिस है उसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद जो हाइपोथेसिस बनाई है उसकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है। और उसके बाद फिर हम क्या जो साइंटिफिक प्रोसेस है उस तरीके से हम क्या है उसको कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद जो कंक्लूजन निकल कर आते हैं उससे हमें जो नॉलेज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नॉलेज। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका टाइप आता है नॉलेज का, उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक नॉलेज। Pragmatic knowledge is the knowledge that is acquired through experience and practical application। प्रैग्मेटिक नॉलेज ऐसी होगी जो क्या है प्रैक्टिकल यूज़ के लिए होगी, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मस्ट होगी। इट इज़ द काइंड ऑफ नॉलेज दैट वी गेन बाय डूइंग थिंग्स एंड बाय लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। जो प्रैग्मेटिक नॉलेज होगी ना वो थ्योरेटिकल नॉलेज है उससे क्या है कंट्रास्ट में होगी, उसके अपोजिट होगी। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज में हम क्या है जो बुकिश नॉलेज है उसको मोस्टली एक्वायर करते हैं, जबकि प्रैग्मेटिक नॉलेज में जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है उसका वो चीज़ भी इसमें देखी जाती है। जो नेक्स्ट टाइप है नॉलेज का वो है इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज इज़ द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग। इट इज़ द नॉलेज दैट वी गेन थ्रू द गट फीलिंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन रैशनल कॉग्निशन। यानी कि इंट्यूटिव नॉलेज ऐसी होती है जिसमें हमारी जो कॉन्शियस पावर है या जो कॉन्शियस रीजनिंग है वो वर्क नहीं करती। विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। इसमें हम बोल सकते हैं जो हमारी गट फीलिंग्स होती है या जो नॉन रैशनल कॉग्निशन, जो नॉन रैशनल कॉन्शियसनेस होती है वो सारी की सारी इसमें काम करती है। तो ऐसी नॉलेज जो हमारी अनकॉन्शियस रीजनिंग या विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग के जो एक्वायर करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्यूटिव नॉलेज।
इसके बाद इसका जो लास्ट टाइप बचता है वो है रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज इज नॉलेज दैट इज बिलीव्ड टू हैव बीन कम्युनिकेटेड फ्रॉम अ डिवाइन और सुपरनेचुरल सोर्स टू ह्यूमन बीइंग और ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। रिवील्ड नॉलेज ऐसी नॉलेज है जो ऐसा माना जाता है कि किसी डिवाइन सोर्स से आई है या किसी सुपरनेचुरल सोर्स है इसके पीछे। तो ऐसी नॉलेज जो किसी डिवाइन या सुपरनेचुरल सोर्स से हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवील्ड नॉलेज। It is often contrasted with empirical knowledge, which is knowledge that is acquired through the experience and observation। यानी कि वही बात है, जो रिवील्ड नॉलेज है वो भी एम्पिरिकल नॉलेज है, उससे क्या है एक तरीके से कंट्रास्ट में होती है, उससे अपोजिट होती है। There is no scientific evidence to support the existence of the divine or supernatural sources, and some people believe that revealed knowledge is simply product of human imagination or wishful thinking। यानी कि जो रिवील्ड नॉलेज है इसको हम साइंटिफिक तरीके से इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। जितनी भी जो अपने जो जैसे धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जो स्पिरिचुअल अपने जो नॉलेज है एक तरीके से जो वो सारी की सारी क्या है, रिवील्ड नॉलेज मानी जाती है। जैसे भगवत गीता होगी, ये सारी की सारी जो नॉलेज है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवील्ड नॉलेज है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये किसी डिवाइन सोर्स से आई है। जैसे भगवत गीता है उसमें क्या है, श्री कृष्ण है वो अर्जुन को क्या है गीता का उपदेश देते हैं। यानी कि जो श्री कृष्ण थे वो क्या एक डिवाइन सोर्स थे, वो एक दैवीय शक्ति थे। तो ऐसी नॉलेज जो किसी डिवाइन सोर्स से आई है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवील्ड नॉलेज। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने नॉलेज का कंसेप्ट और इसके जो अलग अलग जो इसके टाइप्स थे उनको हमने क्या है इसमें जानने की कोशिश है वो की है। थैंक यू।